करवक जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है उसका व्याख्या को ध्यान से समझिएगा। तो पहला व्याख्या आपको कहा जा रहा है कि जो लेही अम्ब ही डाल ना होई तो लेही सुगंध बसाई ना सोई। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया करवक से लिया गया है। हो जाएगा यहाँ तक में। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया करवक से लिया गया है। कौन सा करवक से ये लिया गया है? तो पहला करवक का है ये ना। तो क्या लिखिएगा? प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पहला करवक से लिया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, क्या हो जाएगा इसका? हिंदी बताइए। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक या कवि कहते हैं कि जिस आम के पेड़ में या जिस आम के डाल में मंजर नहीं होता है उसमें सुगंध नहीं होता है। ये ना बोल रहा है, जिस आम के पेड़ में मंजर नहीं निकलेगा, डाल में मंजर नहीं निकलेगा उसमें कभी भी सुगंध नहीं होता है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे कवि कहना क्या चाह रहा है इस बात को कोई बता सकते हैं? वो आखिर कहना क्या चाह रहा है? वो ये दर्शाना चाह रहा है, क्योंकि देखिए मंजर को निकालने में पौधा काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करता होगा, मेहनत तो पौधा को लगता ही होगा। मंजर आम आने से पहले फूल समझते हैं ना, उसी को मंजर बोलते हैं हम लोग। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंजर जब तक पेड़ पे नहीं आएगा तब तक उसमें सुगंध आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोगों को भी जीवन में क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। बात समझ में आया? दूसरा करवक देखिए, धनी सौ पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पे मरे ना बासु। कितना नंबर करवक से है? पहला या दूसरा है? दूसरा है। पद्मावत के बारे में चर्चा करते हुए बोला गया, क्या लिखिएगा? प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया दूसरा करवक से लिया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक या कवि कहते हैं कि क्या बोला गया है? धन। हाँ, तो वो पुरुष धन्य है जो अपने कीर्ति के वजह से जाना जाता है, क्योंकि फूल मर जाता है किंतु उसका सुगंध कभी भी नहीं जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य मर जाता है किंतु उसके द्वारा किया गया कार्य कभी भी जीवन में मिटता नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छा कर्म करता रहना चाहिए, क्योंकि धनी सौ पुरुष जस कीर्ति जासु। खत्म हो गया। आया समझ में? फिर अगला देखिए, बोला जा रहा है, चांद जैस जग विधि और तारा दीन कलंक किन उजियारा। क्या लिखिएगा? प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पहले करवक से लिया गया है। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने चांद को तो बनाया किंतु चांद में दाग दे दिया, उसके बावजूद भी चांद अपना इस अवगुण को ना देख करके पूरा जग को क्या करता है? उजियारा करता है। क्यों? क्योंकि यदि आप में गुण ज़्यादा है तो आपका थोड़ा मोड़ा अवगुण क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। बात समझ में आया? यदि आप में अच्छाई ज़्यादा है तो थोड़ा मोड़ा आप बुराई भी करिएगा, बुरा भी होइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास का एग्जांपल आप ले सकते हैं। पढ़ने में अगर आप तेज हैं या पढ़ते हैं क्लास में बैठ करके तो कत्तो बदमाशी करिए, थोड़ा मोड़ा टीचर आपको ढील दे देता है कि करो बदमाशी, लेकिन पढ़ने में आप एकदम सुनना है 0 सन्नाटा, फिर भी आप कर रहे हैं हवारी गिरी, तब तो आपको लगवे करेगा मार। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि चांद में दाग है फिर भी वो जग को क्या करता है? उजियारा करता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप में गुण है तो थोड़ा मोड़ा अवगुण भी चलेगा। हो जाएगा? अब एक बार सुन लीजिए बोलना कैसे, फिर आप लोग एक एक करके बोलिएगा। जो ही लही अम्ब ही डाल न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पहले करवक से लिया गया है। खत्म। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं या कवि कहते हैं कि जिस आम के डाल पे मंजर नहीं होता है वो पेड़ कभी भी सुगंध नहीं करता है। अर्थात यहाँ पे कवि हम लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में सफल नहीं होंगे तो हम भी कभी विकसित नहीं हो पाएंगे, हम भी अपना कोई विकास नहीं कर पाएंगे, हमसे भी कोई सुगंध नहीं आ पाएगा। सुगंध मतलब सफलता का सुगंध नहीं आ पाएगा। बात समझ में आए? इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? कड़ा परिश्रम और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि पेड़ से अगर मंजर निकल रहा है तो उसको मेहनत लगता है ना, पेड़ को मंजर निकालने में। पेड़ से अगर आम निकल रहा है तो उसको मेहनत तो लगेगा ही आम निकालने में पेड़ को। इसलिए समझ में आया यहाँ तक? फिर अगला देखिए, धनी सौ पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पे मरे नवासु। इसमें भी सेम है। क्या लिखिएगा? प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिया गया कितना करवक है? ये दूसरा करवक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि वो पुरुष धन्य होता है जो उसके कीर्ति के वजह से, मतलब कार्यों के लिए जाना जाता है।
क्यों? क्योंकि फूल तो मर जाता है किंतु उसका सुगंध कभी भी नहीं मरता है। उसी प्रकार मनुष्य तो मर जाता है किंतु मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य कभी भी मरता नहीं है, वो हमेशा क्या रहता है? जीवित रहता है, और हम लोग उसी से जाने जाते हैं। हो जाएगा। फिर इसमें भी वही होगा, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिया गया पहला करवक से लिया गया, जिस हो जाएगा यहाँ तक में। उसका पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिएगा? इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने चांद तो बनाया किंतु चांद में क्या दे दिया? दाग दे दिया। इसके बावजूद भी चांद जग को उजियारा करता है, वो नहीं देखता है कि मेरे में दाग है, वो जग को क्या कर रहा है? उजियारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि आप में ज़्यादा गुण है तो आपका थोड़ा मोड़ा गुण भी क्या हो जाता है? छुप जाता है। बात समझ में आया? इतना सा आपको लिखना है, हो जाएगा। ये था आपका व्याख्या। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यही 3 गो में से ये गो व्याख्या आपको एग्जाम में दे देगा। जितना पहला और दूसरा करवक है, कोई भी 2 लाइन उठा करके आपको दे सकता है, तो आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा। और हम पहले बता चुके हैं आपको चैप्टर का हिंदी, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। हम 3 गो में आपको फॉर्मेट बता दिए कि इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? क्योंकि उतना कराने लगे पता चलेगा फिर खाली व्याख्या से आपका कॉपी भर गया है। लिखिए इसको, पहला का हिंदी लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी, पेन किसका नीचे गिरा है? उठाइए। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया पहले करवक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया पहले करवक से लिया गया है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस आम के डाल में, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस आम के डाल में मंजर नहीं होता, जिस आम के डाल में मंजर नहीं होता, जिस आम के डाल में मंजर नहीं होता उसमें आम नहीं आता है, उसमें आम नहीं आता है। हाँ, जिस आम के डाल में मंजर नहीं होता उसमें आम नहीं आता है। लिखे, उसमें आम नहीं आता है। और बिना मंजर के उससे सुगंध भी नहीं आता है, और बिना मंजर के उससे सुगंध भी नहीं आता है। हो गया? चलिए अगला लिखिए। वो वाला 2 लाइन अपने से लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया दूसरे करवक से लिया गया है। हाँ, दूसरा में भी वही होगा। हाँ, दूसरे करवक, मोहम्मद के द्वारा लिखा गया दूसरे करवक से लिया गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दूसरे वाले व्याख्या में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि, दूसरा का व्याख्या का हिंदी लिखिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं, वे पुरुष धन्य हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो, वे पुरुष धन्य हैं जो अपने कीर्ति के लिए जाने जाते हैं। अपने, हाँ, वे पुरुष धन्य हैं जो अपने कीर्ति के लिए जाने जाते हैं, अपने कीर्ति के लिए जाने जाते हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो अपने कीर्ति के लिए जाने जाते हैं। कीर्ति ने लिखे, कार्य लिख दीजिए, कार्यों के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि फूल तो मर जाता है, क्योंकि फूल तो मर जाता है, हाँ, क्योंकि फूल तो मर जाता है किंतु उसका सुगंध नहीं मरता है, किंतु उसका सुगंध नहीं मिटता है। ऐसे लिखिए, किंतु उसका सुगंध नहीं मिटता है, किंतु उसका सुगंध नहीं मिटता है, किंतु उसका सुगंध नहीं मिटता है, किंतु उसका सुगंध नहीं मिटता है। इसलिए
इसलिए हमें भी अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। 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 क्योंकि मनुष्य के मृत्यु के बाद वह अपने कर्मों से ही जाना जाता है। क्योंकि मनुष्य के मृत्यु के बाद वह अपने कर्मों से ही जाना जाता है। वह अपने कर्मों से ही जाना जाता है। क्योंकि मनुष्य के मृत्यु के बाद वह अपने कर्मों से ही जाना जाता है। चलिए अगला लिखिए 3 नंबर का व्याख्या। वो वाला अपने से लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में ये पहला कर्मक का है। चलिए, अपने कर्मों से ही जाना जाता है। तीसरा का लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसमें पहला कर्मक लिखिएगा, इसमें दूसरा था कर्मक, इसमें पहला कर्मक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए आप लोग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने चांद बनाया, ईश्वर ने चांद को बनाया, ईश्वर ने चांद को बनाया, ईश्वर ने चांद को बनाया, किंतु ईश्वर ने चांद को बनाया किंतु उसमें दाग दिया, किंतु उसमें दाग दिया। इसके बावजूद भी वह पूरे जग को उजियारा करता है। इसके बावजूद भी वह पूरे जग को उजियारा करता है। यहाँ कवि यह पूरे जग को उजियारा करता है। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि अत्यधिक गुणों के सामने थोड़ा अवगुण भी चलता है, थोड़ा अवगुण छिप जाता है। अत्यधिक गुणों के सामने थोड़ा अवगुण छुप जाता है, थोड़ा अवगुण छुप जाता है। अत्यधिक गुणों के सामने थोड़ा अवगुण छुप जाता है। और बाकी सारा व्याख्या आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा।